नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज बात। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की बुलेटिन की ओर रुख करने का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की खास खबरों पर। सबसे पहले दिखाएंगे अलीगढ़ में कैसे पुलिस ने वाहन चोरों की चोरी किए गए वाहनों के साथ उन्हें किया गिरफ्तार, और बताएंगे मंदिर में पूजा करने आई युवती ने पुजारी पर क्यों लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस अलीगढ़ की बुलेटिन में। अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन में आज बाइक चोरों का एक गैंग पकड़ा गया। इस गैंग से 3 बाइक कटी हुई। थाना सिविल लाइन पुलिस वन व्हीकल एक्ट एसओजी अलीगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्त गड़ों की ओर 4 मोटरसाइकिल और 4 मोटरसाइकिल कटी हुई हालत में एक स्कूटी, कुल मिलाकर 9 वाहनों सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रयुक्त की जाने वाली कार भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा जनपद में घटित हो रही वाहन चोरी घटनाओं को रोकथाम करने के लिए वाहन चोरों की धरपकड़ की गई। इसके तहत ये गैंग पुलिस के हाथ लगा है। इस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय अमृत जैन, थानाध्यक्ष सिविल लाइन दिनेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने इस गैंग को पकड़ा है। सभी वाहन चोरों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी अमृत जैन ने और क्या कुछ जानकारी दी। आज जो पूरे जिले में एक नवनिर्मित एक टीम गठित की गई थी एसएसपी महोदय द्वारा, जिसका नाम है एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम। उस टीम ने तुरंत ही एक्शन में आते हुए एक आज बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि पूरे जनपद में ये अपनी गाड़ियों को चोरी करके उन्हें काट के और बेचने वाला एक गैंग है, पूरा गिरोह एंटी थेफ्ट टीम प्लस सिटी स्क्वाड टीम प्लस थाना सिविल लाइन पुलिस ने आज पकड़ा है। और इस गिरोह से हमें काफ़ी इसमें रिकवरी भी हुई है और इन सभी को 323/24 एक मुकदमा पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जाएगा। इनसे टोटल मिला के 4 कटी हुई मोटरसाइकिल, जिसमें कि 2 पैशन प्रो, एक शाइन और एक डिलक्स के वो कटे हुए कल पुर्जे और सामान है, और 3 बाइक, एक स्कूटी, और जो ये घटना में और ये जो रेकी करने में प्रयुक्त एक वाहन था, एक इनकी खुद की एक कार थी, उसको इन सभी को रिकवर करके और इन्हें केस प्रॉपर्टी का पार्ट बना के और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। कब से कर रहे थे इस कार की? ये काफ़ी दिनों से इनका चल रहा है। इनमें काफ़ी आपराधिक इतिहास भी पाया गया। इनका 4 लोगों का एक गिरोह है। उनमें से 3 लोग हमने मौके से ही गिरफ्तार कर लिए हैं। एक आदमी है वो फरार हो गया है, जिसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ये नेटवर्क कहाँ का काम कर रहा था? ये अभी तक की जो हमारी प्रथम दृष्टया इंटरोगेशन रही है, उसमें पूरे जनपद अलीगढ़ में ही अभी तक इसका जो है अपनी इनकी एक्टिविटीज़ फैली हुई थी, और अलग अलग जगहों से इन्होंने रेकी करके गाड़ियां चुरा के, काट के, बेच के और ये अपना पूरा गिरोह चलाते थे। किस लेवल का गिरोह है और इन लोगों का आपराधिक इतिहास किस तरह से है? नहीं, आपराधिक इतिहास जैसे मैंने बताया कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जिस पे 4 मुकदमे हैं, एक नसीरुद्दीन नाम का व्यक्ति है जिस पे 1 मुकदमा है, और एक दानिश नाम का व्यक्ति है जिस पे कि 1 मुकदमा है, और एक शाहबाज नाम का व्यक्ति जिस पे 1 मुकदमा है। तो इस तरह के रहने वाले कहाँ हैं? ये मूलतः अभी जो हैं हाल निवासी, जो 3 अभी जो पकड़े जा रहे हैं, जो न्याय अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं, ये तीनों हाल निवासी तो थाना क्वारसी के हैं, और एक जो दानिश जो अभी फरार है वह दिल्ली गेट का निवासी है। अंतर जनपदीय गिरोह है, अंतर्राज्यीय? नहीं, अभी तक की इंटरोगेशन में इसमें अंतर जनपदीय होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इनका जो एक मुख्य आरोपी है दानिश, वो फरार है, उसकी इंटरोगेशन में बाकी बातें भी सामने आएंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र में 40 वर्ष से रह रहे एक बाबा पर एक महिला ने बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत की। वहीं मंदिर में पूजा करने आई युवती ने पुजारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। युवती के हंगामे पर क्षेत्रीय लोग मंदिर पर एकत्रित हुए। लोगों ने कहा कि पुजारी बाबा 40 साल से मंदिर पर है। लोगों ने युवती के आरोपों को बताया बेबुनियाद। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस बाबा को पकड़कर थाने ले गई। गांधी पार्क थाना इलाके कुंदन नगर नौरंगाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं महिला और स्थानीय निवासियों ने इस विषय में आगे और क्या कुछ जानकारी दी। क्या है आपका? बाला देवी नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है? बाबा को छोटी बच्चियों ने नाम लगाया कि बाबा छेड़खानी करिए बाबा ने। अच्छा, और जाम में पुलिस आई है। तो क्या हुआ फिर आगे? कुछ ना वो आगे पुलिस ले गई बाबा, पकड़ के ले गई? हाँ। तो कितने समय से रह रहे हैं यहाँ बाबा? 40 साल है अभी बाबा। तो कभी कोई ऐसी चीज कोई बात नहीं कब भाई। अच्छा, और बाबा घर में कल मस्त बन गई। अकेले रहते थे बाबा यहाँ पे? जो जिन्होंने आरोप लगाया वो कहाँ पे रहते हैं? वो पलंग रहता है, उन्हें जानते। तो वो पहले भी आती थी क्या यहाँ पे कभी? आवत नहीं, पहले हमें हमारे में आवत के नाम।
ठीक है जी। सुभाष चंद्र दीक्षित है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है, मामला क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं है, मामला ये फर्जी है। वो जो औरतें आरोप लगा रही हैं वो भी अपने घर से फ्रॉड है बिल्कुल। अच्छा, और ये बाबा को फंसाया जा रहा है। 40 साल हो गए बाबा को यहाँ रहते, पूरा मोहल्ला जानता है। और अभी हम लोग थाने जा रहे हैं, वहाँ जाके भी तो किस तरीके का आरोप लगाया बाबा के ऊपर? वो 5-5, 6-6 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ आरोप लगाया कि बाबा इनको पकड़ के लेट रहा है। अच्छा, कितने समय से रह रहे हैं बाबा यहाँ पे? 40 साल हो गए बाबा को। तो कोई फंसाया वगैरह जा रहा है, साजिश वगैरह कोई साजिश नहीं है, ये मोहल्ले की भी नहीं है। औरतें कहा की हैं और पता नहीं क्या आरोप लगा रही हैं, क्या नहीं लगा रही हैं। सब फर्जी आरोप है। कौन सी जगह है ये? कुंदन नगर है। थाना कौन सा पड़ता है? गांधी पार्क थाना पड़ता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती बैसपाड़ा के सद्दाम पुत्र मुकीम का विवाह 2 वर्ष पूर्व दिनांक 15 अगस्त 2022 को अक्सा पुत्री शहादत निवासी अतरौली मोहल्ला गुर्राया के साथ हुआ था, जो कि महिला के अवैध संबंधों के चलते पति पत्नी के मध्य विवाद के चलते अपने मायके चली गई। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला तहसीन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मेरे बेटे की बहू विवाह के बाद 2 बार मेरे घर आई। हमने बहू को बुलाने का कई बार प्रयास किया, किंतु ससुराल न आकर मामला कोर्ट में डाल दिया, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। पीड़ित महिला तहसीन द्वारा बताया गया कि मैं अपनी बहू को बुलाने के लिए उसके मायके गई तो पड़ोस की महिलाओं द्वारा जानकारी हुई कि पहले पति से बिना तलाक लिए उसने दूसरा विवाह 29 जून 2024 को कर लिया है। पीड़ित महिला तहसील का कहना है कि मेरे बेटे की बहू सोने व चांदी के 5 आभूषण लेकर गई है। विवाह से पूर्व मेरे बेटे के ससुराली जनू द्वारा 1,10,000 रुपए लिए थे, जो कि मुझे वापस नहीं किया गया है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे आभूषण तथा मेरा जो पैसा लिया है वो वापस कर दे एवं जो मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है उसे वापस ले ले। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का और क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? तहसीन। तहसीन। आपके पति का क्या नाम है? मुकीम। कहाँ की रहने वाली हो? नई बस्ती बैसपाड़ा अतरौली। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये कि लड़की की शादी हुई, शादी करी लड़की 2 साल पहले। अच्छा, आपने बेटे की शादी करी 2 साल पहले? 2 साल पहले, हाँ। तो यहाँ पर रही, कुछ दिन रही, फिर अपने घर चली गई। आपकी बहू कितने दिन रही यहाँ? 8 दिन रही। अच्छा, 8 दिन। 8 दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ? 8 दिन रही, 8 दिन बाद अपने घर चली गई। माँ ले गई इसकी बुला के, फिर अलग घर में रही। अलग घर में भी रही, इसकी माँ ने मकान दिलाया पीछे, तो वहाँ पर रही। वहाँ से फिर लड़के को मेरे घर भेज दिया, लड़की को अपने घर ले गई। अब कितने दिन से आपकी बहू आपके यहाँ नहीं आई ससुराल? 2 साल से। 2 साल से अपने मैके में रह रही है वो। अच्छा, तो अब क्या हुआ है फिर? 2 साल से अपने मैके में रह रही है। हम जाते हैं बुलाना तो आती नहीं है, और उसका दिल तो और कहीं लग रहा है। मतलब उसके माँ बापों ने पैसा लेके मेरे घर शादी कर दी। मेरे घर शादी कर दी। तो आना नहीं चाहती आपके यहाँ? नहीं, आना नहीं। अब कहाँ से आएगी? उसने निकाह कर लिया दूसरा, और तलाक भी हुई नहीं है। अच्छा, आपके बेटे की तलाक नहीं हुई? तलाक हुई भी नहीं है, और इन्होंने निकाह कर लिया और मुकदमा चल रहा है। आपके बेटे की मतलब निकाह उसने दूसरी शादी कर ली है और आपके बेटे की तलाक नहीं हुई है? नहीं, तलाक नहीं हुई अभी। तलाक नहीं हुई, तारीखें पड़ी, मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है। तो आप क्या चाहती हो? आती नहीं है। अब यही चाहते हैं, जब तक बुलाने की सोच रहे हैं, हम बुलाएंगे। अब उन्होंने निकाह कर लिया, हम कैसे बुलाएं उसे? अब तो रखने काबिल है नहीं है वो। क्या चाहती हो? और ऐसा है कि जो हमारा सामान ले गए वो दे देवे, 50,000 रुपये एक है वो दे देवे हमारा, 60,000 रुपये एक है वो दे देवे हमारा, और हमारा जो जेवर है 5-6 चीजें हैं वो दे देवे। अच्छा, बस। जब वो हमारे घर रहना ही ना चाह रही और तलाक हुई ना और उन्होंने निकाह कर लिया, तो हम कैसे रख लेंगे सर? जो हमारा सामान है हमें दे। तो किसके माध्यम से आपको जानकारी हुई कि उसने दूसरा निकाह कर लिया? किसने बताया आपको? हम बुलाने गए थे उसे बुलाने गए। मैं जाके सुना हमने कैसे निकाह हुआ है। बुलाने गए थे हम तो सारा सेवा बुलाने गए। क्या बुलाएंगे उसे? अपनी लड़की की तो आप ये चाहती है जो आपकी चीज़ है और आपका पैसा वो मिल जाए? जी, हमारी जो चीज़ है वो दे दे, ईमानदारी से पैसा दे दे, हमारी चीज़ दे दे, और अपना वो केस चल रहा हम पे वो खत्म करवा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां डॉक्टर राहत अबरार ने कहा कि पाकिस्तान का विश्व प्रसिद्ध अनवर रटौल आम मूल रूप से भारत के बागपत जिले के रटौल गांव का है। एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने मेरा बयान और फोटो भी प्रकाशित किया है और स्वीकार किया है कि रटौल आम का मुख्य संबंध भारत के बागपत के गांव से है। डॉक्टर राहत अबरार ने बताया कि भारत की आज़ादी के समय जब मेरे चाचा अबरार उल हक
पाकिस्तान गए तो वह रटौल गांव से कुछ आम के पौधे अपने साथ पाकिस्तान ले गए, जिसे उन्होंने वहां लगाया और जब पौधों को वहां की जलवायु पसंद आई अतः वहां आम खूब फला फूला, जिसके कारण वहां उसके बगीचे भी लगाए गए। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मेरा ताल्लुक रटौल गांव से है। रटौल पहले मेरठ ज़िले का हिस्सा था, अब बागपत का जब नया ज़िला बना तो उसका एक हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में कम शहर ऐसे होंगे जहाँ आमों के ऊपर ख़ास तौर से काम हुआ और वहाँ बागात लगाए गए। मेरे परदादा का नाम मुबारक अली था, उनके नाम पर एक बहुत बड़ा बाग था, मुबारक बाग। उन्हीं के नाम पर एक गांव भी है, मुबारकपुर। उस बाग में एक आम पैदा हुआ, वो खुशबू के एतबार से, रंग के एतबार से, जायके के एतबार से बिल्कुल एक मुनफरद आम था। इस आम को लोगों ने पसंद किया और उसका नाम गांव के नाम पर रटौल रखा। जिस तरह दशहरी भी एक गांव के नाम पर है, चौसा भी गांव के नाम पर है, बहुत से आम जो है वो मुख्तलिफ गाँवों के नाम, इलाके के नाम पर है। इसी तरह उसका रटौल आम रखा। नवाब अहमद सईद खां छतारी 1934-35 में यूपी में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उस वक्त लंदन में आमों की एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाई गई। उस एग्जीबिशन में, क्योंकि वो बागपत से उनकी ननिहाल थी और बागपत में पैदा हुए थे नवाब साहब, लिहाजा वो आम अपने इलाके की लेकर लंदन गए और उस वक्त उस आम को, जो रटौल आम था, उसको बेस्ट मैंगो ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। तो 1934-35 से जो उस आम को मकबूलियत मिली, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्रेडिट जाता है तो रटौल के लोगों को कम, पैदा ज़रूर उनके यहाँ हुआ, लेकिन नवाब छतारी साहब का। नवाब छतारी फिर यूपी के गवर्नर भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़माने तक चांसलर भी रहे। तो ये बहुत बड़ा कारनामा उनका था। अब मेरे मुल्क तकसीम हुआ। मेरे ताया अबरार साहब पाकिस्तान गए। जब वो पाकिस्तान गए तो यहाँ से आमों का जो पौधे थे वो भी अपने साथ ले गए और उन्होंने भावलपुर में उस रटौल के आम के जो पौधे थे उसको ले गए और अपने वालिद बुजुर्गवार यानी मेरे सगे दादा अनवर उल हक के नाम पर उसका नाम अनवर रटौल रखा। बदकिस्मती ये हुई कि हिंदुस्तान में जो वहाँ पैदा हुआ उसको वो शोहरत हासिल नहीं हुई जो इतनी पाकिस्तान में हासिल। पाकिस्तान की फ़िज़ा, आबो हवा उसके लिए रास आई और वो अनवर रटौल आज पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। और पाकिस्तान वालों को ये गुमान था कि ये हमारे इलाके का आम है, लिहाजा उन्होंने एक डाक टिकट भी अनवर रटौल पे जारी कर दिया। एक मरतबा ज़िया-उल-हक साहब जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इसी उसमें कि ये उनके मुल्क का आम है, उन्होंने मिसेस गांधी को ये आम भेजा और जब भेजा गया तो नाम अनवर रटौल था। तो हमारे गांव के लोग, हम वहाँ गए मिसेस गांधी के पास, वो आम पेश किए और उनसे कहा कि ये जो आम पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ये तो हमारे गांव का आम है और ये किस्में, और ये गांव के दिल्ली से जहाँ आप बैठी हैं वो 34-35 किलोमीटर के अंदर ही ये गांव पड़ता है। लिहाजा एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और हम लोगों का भी ये था कि भाई ठीक है कि इस आम को जो फ़रोग़ देना चाहिए था, मैंगो बेल्ट बननी चाहिए थी रटौल में, वो नहीं हुई। लेकिन और हिंदुस्तान ने उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। अगर हिंदुस्तान तवज्जो देता तो वो होता, पाकिस्तान ने उसको पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे भी इस्तेमाल किया, अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल किया, डाक टिकट निकाला और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। मुझको बहुत से मुल्कों में इत्तफाक हुआ है और मैं देखा है तो मैंने अनवर रटौल जो है वो पाकिस्तान वाला जो है वो यहाँ खाया है। हिंदुस्तान का जो हमारे रटौल का आम है उसमें और उसमें एक फ़र्क ये है कि रटौल के जो आम पैदा होता है उसमें एक मखसूस किस्म की खुशबू होती है। अगर एक आम आप अपने घर में रख दें तो पूरा घर जो है वो महक जाता है। जो मुझे कहीं पर भी, अलीगढ़ में भी रटौल पैदा होता है, हथरौली में बड़ी तादाद में पैदा होता है, सहारनपुर में होता है,
मेरठ में मुख्तलिफ जगहों पर होता है। और रटौल जो है दुनिया का एक मशहूर तरीन नाम है। ज़ाहिर है मैंने बताया कि जैसा बेस्ट मैंगो ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हो चुका है पहले से ही, तो अब उसकी शोहरत जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस गांव में ये आम पैदा हुआ, एक तो वो बागी ख़त्म हो गया, दिल्ली से करीब होने की वजह से अर्बनाइजेशन शुरू हो रहा है, तो जितना पैसा बाग में मिलता है साल में, उससे 10 गुना ज़्यादा जो है लोग जो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं उससे पैसा हो रहा है। और दिल्ली के करीब होने की जगह से बहुत बड़ी तादाद में बाग काटे जा रहे हैं, बाग ख़त्म किए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के उससे एक उम्दा किस्म के जो आमों के, रटौल में 600 किस्म की आमें थी, आमों की इकसाम थी। मैंने देखा है एक नीम चढ़ा भी था, हाथी झूल भी था, और अजीब अजीब रंग के, आप पहचान नहीं कर सकते कि बेर है या आम है। तो इस तरह की चीज़ें रटौल वालों ने पैदा की और अब वो सिर्फ तारीख का हिस्सा बन जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान में कोई आर्टिकल भी शायद हुआ जिसमें जी, वो पाकिस्तान वाले अक्सर जब मौसम आम का होता है तो वो हिस्ट्री ट्रेस करते हैं और अब उसको वो सही कर रहे हैं, तस्हीह कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये आम जो है जिसको हम अपना पाकिस्तान का आम कह रहे थे, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, वो बुनियादी तौर पर रटौल का आम है और रटौल बागपत ज़िले में है। तो ये अच्छा, क्योंकि अब इंटरनेट और सोशल मीडिया और उसका ज़माना है, तो 2 मिनट में चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं और सामने भी आ जाती हैं और फ़ौरन ही रटौल के बारे में अब नई नई मालूमात भी आ रही हैं सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ और मुझे ये फ़ख्र और इम्तियाज़ हासिल है कि ये आम जो दुनिया भर में मशहूर है, मेरे ख़ानदान का लगाया हुआ है, मेरे बाग में पैदा हुआ और मेरे दादा और परदादा से इसका ख़ास ताल्लुक़ रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिले एवं जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आज कासिमपुर नहर पुल साधु आश्रम मार्ग पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत कर वृक्षारोपण किया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त बी प्रभाकर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयानुसार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 एवं एक पेड़ मां के नाम के तहत प्रदेश में 36.50 करोड़ पौधरोपण किया जाना है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित वृहद वृक्षारोपण अभियान में मुख्य अतिथि जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा कासिमपुर नहर पुल साधु आश्रम मार्ग स्थित मियावा की क्षेत्र में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, समस्त सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, एनसीसी, एनएसएस के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता से वृक्षारोपण कार्यक्रम को व्यापक जन आंदोलन के स्वरूप में पूरे जनपद में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, महानिदेशक कारागार सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी विशाख जी उपस्थित रहेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में वन अधिकारी ने और क्या कुछ जानकारी दी। जी सर, अलीगढ़ आगमन किस प्रकार हुआ आपका और क्या कार्यक्रम है अलीगढ़ के लिए प्रदेश सरकार से? प्रदेश, आप सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में इस वर्ष जो है पूरा प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है जी। उसके क्रम में अलीगढ़ मंडल में जो है मंडल के चारों जनपद में जो है हम लोग कुल मिलाकर 1 करोड़ 22 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसमें वन विभाग द्वारा जो है लगभग 27 लाख और अन्य विभागों द्वारा 97 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है और 20 तारीख को जो है ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलीगढ़ में जो है माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, गन्ना विकास मंत्री जी जो है मुख्य अतिथि रहेंगे और शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी श्री राजेश सिंह जी भी रहेंगे और कार्यक्रम में जो है अन्य गणमान्य व्यक्ति, हमारा जनप्रतिनिधिगण, सभी जो है NGOs और जो है इस वृक्षारोपण पर्यावरण से रिलेटेड सभी अधिकारी, सभी जो है माननीय गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जी सर, किस किस तरह के पौधे रहेंगे उसमें?
इस वर्ष जो है हमारा मुख्यतः जो है शीशम, पीपल, बरगद, आंवला, बेल और सहजन और अर्जुन, जामुन, ये सब जो है प्रजातियां जो है हम लोग वितरण किया है और सभी जो है तरह के पौधों का रोपण किया जा रहा है। और जो है स्कूलों के लिए जो है हम लोग फलदार पौधे में जो है अमरूद, अनार, आम, ये पौधों को जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनको जो है स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में जहाँ स्पेस मिले वहाँ जो है इसका रोपण किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में पर्चा बनवाने वाले मरीजों की लगी लंबी लाइन। बता दें, नेट ना होने के चलते मरीजों का नहीं बन पा रहा पर्चा। अस्पताल परिसर में पड़े हुए नेट की केबल को बंदरों ने जगह जगह से काटा। सैकड़ों मरीजों को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से झेलनी पड़ रही है कई तरीके की परेशानियां। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही पर्चा बनवाने के लिए मरीज और उनके तीमारदार लाइन में लगे हुए हैं। थाना क्वारसी इलाके के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय का ये मामला है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M.K. माथुर ने बताया कि जल्द ही नेट की लाइन सही कराई जा रही है और वो सुचारू रूप से कार्य शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय लगा है, सही होने पर सभी के पर्चे बनाए जाएंगे और सभी को उपचार भी दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में मरीजों ने और क्या कुछ जानकारी दी। बहन जी, आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, कौन सी जगह आई हो यहाँ आप? अभी कौन सी जगह आई हो? तो पर्चा बन गया आपका? क्यों नहीं बन पा रहा पर्चा? भीड़ हो रही है। अच्छा, बाकी काउंटर बंद है एक। बहन जी, आपका क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हुई हैं? तो अभी कहाँ आई हुई हैं? अभी कहाँ आई हुई हैं? पर्चा बन गया आपका? क्यों नहीं बना पर्चा, क्या वजह है ऐसी? एक बार आए थे जब आधार कार्ड से पर्चा बना था, बीच में आधार कार्ड को पूछा नहीं तो अपना उससे आधार कार्ड ले नहीं गए। तो गर्मी में बच्चा बीमार है, बच्चे को दिखाने आए तो आप वापस आएंगे। बच्चे के लिए आधार कार्ड किसने मांगा आपसे? बच्चे के लिए नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, किस तरीके की परेशानी हो रही है यहाँ पर्चे को लेकर के? बहुत भीड़ लग रही है, इधर से लोग आ जाते हैं नीचे और नंबर नहीं आने दे रहे। 1 घंटा हो गया हमें खड़े हुए। 1 घंटे से आप खड़ी हुई हैं, नंबर अभी तक आया ही नहीं है। तो पर्चा नहीं बन पा रहा है आपका? क्या वजह है ऐसी पर्चा नहीं बन पा रहा है? भीड़ हो रही है, जब बीच में पब्लिक घुस जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे श्री गंगा सेवा समिति के दर्जनों पदाधिकारियों ने सांकरा गंगा घाट को पक्का कराने व अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित एक ज्ञापन SDM कोल पवन कुमार यादव को सौंपा। वहीं जानकारी देते हुए वीरेंद्र शर्मा भैया ने कहा कि सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने, कांवड़ियों की उचित व्यवस्था करने, कुंभ मेले के आयोजन और सनातन धर्म के संरक्षण और उत्थान हेतु जो कार्य किए हैं उनकी श्री गंगा सेवा समिति कोटि कोटि प्रशंसा करती है। इसी क्रम से निम्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का आग्रह करती है। पतित पावनी मां गंगा अलीगढ़ जनपद के सांकरा में होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर घाट कच्चा है, जहाँ भक्तों, श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों की भारी भीड़ एकत्रित होती है। श्रावण मास व अन्य पर्वों पर कांवड़िए भी गंगा जल लेने आते हैं। आपसे निवेदन है कि घाट को पक्का कराने की कृपा करें। ऐसे ही गंगा घाट पर महिलाओं को कपड़े बदलने तक की स्थान नहीं है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए केबिन बनवाने की कृपा करें। स्नानार्थियों को घाट कच्चा होने की वजह से आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। इसे रोकने के लिए लाइफ बेल्ट व जीवन रक्षक नौकाओं, गंगा घाट पर मल्लाहों व गोताखोरों की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे डूबने वाले लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। कांवड़ियों व स्नानार्थियों को गहरे जल में जाने से रोकने के लिए बल्लियां व रस्सियां लगवाई जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो। सांकरा गंगा घाट पर पक्का शमशान घाट बनवाया जाए। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों ने और क्या कुछ जानकारी दी। जिनके यहाँ पे कुछ कुल 6 डिमांड है गंगा घाट से निर्माण से रिलेटेड, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जो हमारे द्वारा यहाँ से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, किस तरीके का ज्ञापन वगैरह दिया गया है? गंगा मैया ठीक है, माँ गंगा के
जब से हमने समिति का चयन किया है, समिति शुरू हुई है, माँ गंगा के लिए बहुत से काम हमने किए और करते आ रहे हैं। स्वच्छता मेन काम है। आज गंगा का पर्व अभी कांवड़ यात्रा होने वाली है, इसके लिए हम शुरू से करते ही हर कांवड़ यात्रा के समय पर ये काम करते हैं और कैंप भी लगाते हैं, तो वो भी काम हो रहा है। एक घाट है छाकरा घाट, यहाँ भी हम लोग गए थे, कुछ लोग वहाँ देख के भी आए हैं और वहाँ जगह की भी कुछ बात चल रही है। अगर वो जगह प्रशासन के द्वारा बात चल रही है, अगर मिल जाती है हमको, तो वहाँ कुछ जैसे हमने वस्त्र चेंज करने के लिए या वहाँ रुकने के लिए ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं कि वहाँ लोग गंगा जी में नहाएं और वहाँ के आराम से बैठें, कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाए। तो यही हम चाहते हैं, इसीलिए पक्का घाट बनाने के लिए हमने आज निवेदन किया है। एक पक्का घाट वहाँ बन जाए, बाकी व्यवस्था हम जो कर सकते हैं वो भी करेंगे वहाँ। ये हमारा निवेदन है और हम चाहते हैं कि डीएम साहब के द्वारा हमारे योगी जी को, महाराज जी को ये सूचना पहुँच जाए और उनके माध्यम से वो चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। उनके माध्यम से सब कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। घाट आप बनाना चाहते हैं या प्रशासन से बनवाना चाहते हैं? पक्का घाट प्रशासन से बनवाना चाहते हैं। वहाँ हम जगह के प्रयास कर रहे हैं जो हमने किए हैं। अगर हमको जगह मिलती है तो उसको कवर करके उस पर हम रुकने की जो व्यवस्था, वहाँ लोग रुकते हैं या कपड़े चेंज करते हैं, मतलब यात्री शेड वगैरह आपकी संस्था बनाना चाहती है? व्यवस्था हम करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा है। बढ़िया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।